तारबहार उपचुनाव में कांग्रेस का परचम शेख आजम ने 1065 मतों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत। बिलासपुर से राकेश पांडे की रिपोर्ट। बिलासपुर वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शेख मोहम्मद आजम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1065 मतों से बड़े अंतर से पराजित कर दिया। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। वहीं वार्ड वासियों ने भावुक होकर स्वर्गीय शेख गफ्फार को याद करते हुए इस जीत को उनकी जनसेवा और समर्पण को श्रद्धांजलि बताया। लगभग 15 दिनों तक चले चुनावी प्रचार और राजनीतिक सरगर्मियों के बाद 1 जून को हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 70% मतदान ने यह संकेत दे दिया था कि जनता इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। वहीं मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम को 2339 मत, भाजपा प्रत्याशी को 1277 मत, आम आदमी पार्टी को 29 मत तथा 20 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। बता दें, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस उपचुनाव में स्वर्गीय शेख गफ्फार की वर्षों की जनसेवा, सामाजिक सक्रियता और जनता से उनके आत्मीय संबंधों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। वार्डवासियों ने माना कि शेख गफ्फार और उनके परिवार का क्षेत्र के विकास एवं जनहित कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे जनता ने मतदान के माध्यम से सम्मान दिया है। जीत के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता के विश्वास और स्वर्गीय शेख गफ्फार की विरासत की जीत बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता ने विकास, सेवा और भरोसे की राजनीति को समर्थन दिया है तथा शेख आजम को वार्ड के नेतृत्व को अवसर प्रदान किया है। वहीं इस चुनाव में भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। शहर विधायक अमर अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा ने वार्ड में व्यापक प्रचार अभियान चलाया और चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था। हालांकि अंतिम परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि जनता ने महंगाई, स्थानीय मुद्दों और जनविश्वास के आधार पर अपना निर्णय सुनाया है। पूर्व महापौर रामशरण यादव ने भी विजयी प्रत्याशी शेख आजम को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि वे वार्ड वासियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। कांग्रेस नेता तस्लीम खान उर्फ राजा भाई ने कहा कि उन्हें शुरू से विश्वास था कि स्वर्गीय शेख गफ्फार के कार्यों और कांग्रेस के प्रति जनता के भरोसे के कारण यह सीट कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। बता दें, उपचुनाव के परिणाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि स्थायी स्तर पर जनसंपर्क, सेवा और जनता के साथ वर्षों से बने रिश्ते चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वार्ड वासियों की नजरें नवनिर्वाचित पार्षद शेख आजम पर हैं, जिनसे क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान को लेकर बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं। मतगणना परिणाम कांग्रेस शेख मोहम्मद आजम 2339 मत, भाजपा 1277 मत, आम आदमी पार्टी 29 मत, नोटा 20 मत, जीत का अंतर 1065 मत। जनता ने सेवा, विश्वास और विकास के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। यही संदेश वार्ड क्रमांक 29 के उपचुनाव परिणाम से निकलकर सामने आया है। आइए देखते हैं बिलासपुर से राकेश पांडे की रिपोर्ट। आज के जीत को लेकर के वहाँ है, उसको बताइए किसका श्रेय देंगे, कैसे जिस पर जीत हासिल हुई आपकी? सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगा मैं अपने वार्ड की जनता को, जो आज भी बता दी कि वो गफ्फार भाई से कितना प्यार करते हैं। और ये गढ़ हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमेशा कांग्रेस का परचम तार-बार से लहराया और आज भी वो जनता ने इस बात को हम सबको बताया। कांग्रेस की फिर पुनः जीत हुई है, तो इसका श्रेय किसे देंगे? देखिए, 2.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस प्रकार से जनता के अंदर असंतोष है, महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं, हर वस्तु महंगी हो चुकी है, पूरे शहर में दिन भर बिजली गुल रहती है और पानी की किल्लत जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है वह इससे जनता में बहुत आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी ने नगर विधायक अमर अग्रवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था, तो ये हार जो है ये अमर अग्रवाल के चेहरे की हार है। ये हार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की हार है। ये हार महंगाई के ऊपर जो जनता का जो आक्रोश है, उस आक्रोश के अंदर जो जनता ने वोट दिया है कांग्रेस को, ये जनता की जीत है, ये जनता के आक्रोश की जीत है। मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये इस प्रकार से जो जीतना हुआ है, ये एक प्रकार से एक सैंपल है आने वाले चुनाव में के लिए कि किस प्रकार से प्रदेश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश है जनता का, वो दिख रहा है। महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर, रसोई गैस को लेकर और हर वस्तु जो महंगी हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार कुशासन है, इसके खिलाफ जो वोटिंग हुई है, इसकी जीत मैं समझता हूँ। इसके लिए पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सबने एकजुट होकर इस जीत को सुनिश्चित किया। आज की जीत नंबर 29 संजय गांधी नगर
उपचुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई है। वो वार्ड वर्षों से बहुत ही सम्माननीय आदरणीय स्वर्गीय शेख गफ्फार जी का वार्ड था, जो उस वार्ड से एक नेता के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में उन्होंने तारबहार को लगातार अपना पूरा समय देकर के परिवार की तरफ पाला पोसा, मेहनत किया। उसके परिवार के लगातार निधन होने के कारण यह चुनाव हमारे असलम भाई के सुपुत्र सन्नी भाई लड़े, और इसमें सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो कार्यकर्ता की जीत है, कांग्रेस के संगठन की जीत है। और जो हमारे भाई लोग टिकट मांगे थे, उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके इस चुनाव को लड़ा, और कांग्रेस के चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता हर पदाधिकारी एक सिपाही के रूप में काम किया है। और आने वाला जो समय में ये हार इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हुई है क्योंकि लगातार अराजकता, यहाँ पर अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में वर्तमान में जो हुआ वो, इन सब चीज़ों के आक्रोश के कारण महिलाएं खास तौर पर, जो गैस का दाम बढ़ा, राशन सामग्री का दाम बढ़ा, इन सब चीज़ों के कारण महिलाएं खास तौर पर उत्साह लेकर के उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ में वोट दिया, जिसके कारण 1000 से ऊपर वोट से तस्लीम भाई जीते। कार्यकाल में तारबहार में चुनाव की जीत हुई है, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, कार्यकाल मेरा जरूर हो सकता है, पर जीत कार्यकर्ताओं की है। कोई भी दल अगर कोई चुनाव जीतता है तो केवल और केवल कार्यकर्ताओं के दम पर जीतता है, और ये भी जीत जो है बिलासपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। और आदरणीय स्वर्गीय शेख गफ्फार जी के चलाए हुए बताए हुए रास्ते पे चलने वाले जो लोग हैं वहाँ कांग्रेस में समर्थित और समर्पित जो लोग, उनके कारण ये जीत हुई है। और मैं सबसे पहले जो वार्ड वासी हैं 5300 जो मतदाता हैं उन्हें उन धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आज़ादी के बाद से हमेशा भरोसा जताया है, फिर से जताया है। और मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कांग्रेस कमेटी के एक एक कार्यकर्ता को, और जितने भी लोगों ने उस चुनाव में मेहनत की सभी को। और आने वाले वर्षों में हम जिस उम्मीद के साथ हमें वोट दिया गया है उसी कर्मठता के साथ वहाँ सेवा करेंगे।